Hare Krishna students, myself Priyanshu Sachdev, and in this video we are going to discuss the question number 5th to question number 7th of exercise 3.2। तो चलिए पूरी वीडियो को अच्छे से समझना, देखना, फिर अपना वर्क करना स्टार्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिएगा ज़रा क्वेश्चन नंबर 5th देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन its width is 36 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो क्वेश्चन में सबसे पहले समझने वाली ये चीज़ है कि ये जो 36 दिया गया है ये क्या चीज़ है। तो स्टार्टिंग में आप जब पढ़ोगे तो बोल रहा है हाफ द पैरीमीटर, तो हाफ द पैरीमीटर मतलब पैरीमीटर का हाफ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन का, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, जिसकी लेंथ उसकी विथ से 4 मीटर ज़्यादा है, उसका हाफ पेरीमीटर 36 है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें ये तो पता नहीं है लेंथ क्या है और विथ क्या है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, गार्डन की हमने लेंथ ले ली x मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर विथ का भी नहीं क्लियर है, तो विथ भी लेट कर लेते हैं, तो लेट द विथ ऑफ गार्डन, या रेक्टेंगुलर गार्डन भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो हमने क्या ले लिया y मीटर। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे आप देखोगे ये कह रहा है कि रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विद, यानी कि केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो उसमें बोला कि आपसे कि जो उसकी लेंथ है वो विद यानी कि उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, तो ये लेंथ और ये विद, ठीक है। आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। अब इक्वेशन बनाने के लिए आपको इक्वल्स टू का साइन पुट करना होता है ना। तो आपको ये चीज़ क्लियर करनी है कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर, यानी कि लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, तो ये पहले से 4 मीटर ज़्यादा है ना स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए इसको 4 मीटर ज़्यादा कर देंगे, 4 मीटर इक्वल हो गया, अब ये बराबर हो गया इसके, है ना। इसको कर देंगे मार्क इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। आगे ये बोला था हाफ द पेरीमीटर, यानी कि अब आपको एक चीज़ क्लियर रखनी है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस बी होता है ना। केस सेकंड की अगर हम बात करें यहाँ पे तो केस सेकंड में आपको इतना पता है कि जो उसका पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2l प्लस बी। लेकिन ये कह रहा है पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36 मीटर है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2l प्लस बी, यानी कि 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ अपॉन में 2 इक्वल्स टू 36। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ का वैल्यू रखेंगे तो लेंथ कितनी है, x प्लस ब्रेथ कितनी है, y इक्वल्स टू कितना, 36। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं। दो मिनिमम सॉल्यूशन आपको पता होने चाहिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, और जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगा फाइनली वो इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। तो इसमें किसी एक वेरिएबल के बराबर निकालना होता है जो कि पहले से ही दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर बस आपको पुट करनी है वैल्यूज़। तो y इक्वल्स टू पहले कर लेते हैं 0, ताकि छोटे से छोटा सॉल्यूशन हमको मिल सके और ग्राफ पर हम इजीली रिप्रेजेंट कर सके। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 0 प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। अब y का वैल्यू क्या रखें, 1 पुट कर देते क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी हमको। ये वैल्यू आपको अपने मन से रखनी है ना, ये आपको पता होगा। x इक्वल्स टू क्या है, y प्लस 4 विच कैन बी रिटन एज 1 प्लस 4, क्योंकि y का वैल्यू क्या रखा, 1। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 5। यहाँ से अगर आप सॉल्यूशन टेबल बनाओगे तो आपको 2 सॉल्यूशन मिल चुके हों पहले से ही, x y, है ना। अब x का वैल्यू 4 आया कब, जब y का वैल्यू कितना रखा था आपने, 0 रखा था। x का वैल्यू 5 आया जब y का वैल्यू कितना रखा, 1 रखा था। क्लियर हो गया आपको, ये सॉल्यूशन पता चल गए। अब आगे देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से आप देखेंगे तो क्या आएगा। सेकंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, ठीक है। अब किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल निकालना है आपको, तो किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल आप निकाल लीजिए। सपोज ऑफ दैट हम x इक्वल्स टू ही निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू 36 माइनस कितना, y आएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, y के वैल्यूज़ को पुट करना है और y के वैल्यू पुट करके x के वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करने हैं जो भी इजीली आ सके, है ना। तो चलिए आप देखते हैं।
तो क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू कितना पुट कर दें, सपोज ऑफ दैट हमने 10 पुट कर दिया तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 36 माइनस 10 विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो गया अभी 26। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू सपोज ऑफ दैट हमने 12 रख दिया है ना, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 36 माइनस 12, तो x का वैल्यू कितना निकला 24। तो चलिए यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन बॉक्स बना देते हैं इसका। जब हमने y का वैल्यू 10 रखा था तो x का वैल्यू 26 आया था, और जब हमने y का वैल्यू कितना रखा 12 तो x का वैल्यू कितना निकला 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इसका ग्राफ देख लेते हैं। अब ये ग्राफ मैंने बना दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट इक्वेशन के बिहाफ पर देखते हैं, x का वैल्यू कितना था आपके पास 4 था, y का वैल्यू कितना था 0, 4,0 ये पॉइंट आएगा आपका 4,0 का। ठीक है, 4,0 5,1 तो 5 आपका यहाँ पर आएगा, ये मैंने 2 के मल्टीपल में ले लिया है x एक्सिस पे, क्योंकि इस वाले में x के वैल्यूज़ थोड़े से बड़े हैं इसलिए। ठीक है, तो x का वैल्यू आपके पास 5 है, फिर y का वैल्यू 1 है, तो 5 आपका यहाँ पर आएगा और 1 ये रहा, तो 5,1 ये हो गया। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे x इक्वल्स टू वाई प्लस कितना है 4, वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 26,10 है, तो 26 आपका ये रहा 10 वाई एक्सिस पर 26,10 हो गया। उसके बाद 24,12 तो 24 आपका ये रहा और 12 आपका वाई एक्सिस पर ये आ जाएगा। आगे जाके देखेंगे दोनों लाइन एक जगह पर इंटरसेक्ट होंगी, जो आपका कोऑर्डिनेट बैठेगा 20,16 का। ठीक है, 20,16 यही इसके क्या हो जाएंगे, जो आंसर्स हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखेंगे आप यहाँ पे, देयरफॉर लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ हमने किस पे ली थी एक्स एक्सिस पे, तो कितनी हो गई 20 मीटर। ठीक है, एंड विद ऑफ गार्डन, विद और ब्रेथ दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, कितना 16 मीटर। क्लियर, और उसके बाद ये आप देख लेंगे एक बार कैसे किस तरीके से बनाना है। ठीक है, ये आप अपने आप बना लेंगे। क्लियर, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। गिव द लीनियर इक्वेशन 2x, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is number 1 intersecting, number 2 parallel and number 3 coincident lines. Clear? अब यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन कौन सी दे रखी है, 2x plus 3y minus 8 equals to 0। ये इक्वेशन आपको गिवन है ना, ये गिवन इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, ऐसी इक्वेशन बतानी है दूसरी कि ये वाली जो गिवन इक्वेशन है और जो आप एग्जांपल दोगे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की एक कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। पता है ना आपको, a1 किसका कॉफिशिएंट है इक्वेशन फर्स्ट में x का, a2 किसका कॉफिशिएंट है इक्वेशन सेकंड में x का, है ना। तो अब यहाँ पर सपोज ऑफ दैट मैं कर देता हूँ, जो हम एग्जाम्पल देने वाले हैं हमने 4x कर दिया। अगर आप इसका रेशियो देखोगे तो 1/2 का आ रहा है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2। लेकिन यहाँ पर 1/2 का रेशियो नहीं आना चाहिए, तो हमने सपोज ऑफ दैट 9y कर दिया, तो 3 3 जा 9, 1/3 का रेशियो आ रहा है। बाकी और किसी से मतलब नहीं है, चाहो तो आप इसको यहाँ 16 लिखो, 17 लिखो, नो मैटर। आपने इतना देख लिया कि a1/a2 विच इज इक्वल्स टू 1/2, b1/b2 विच इज इक्वल्स टू 1/3 इक्वल नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इसी का। ठीक है, और चाहो तो और भी दे सकते हो। सपोज ऑफ दैट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सपोज ऑफ दैट मैंने यहाँ लिखा 6x और यहाँ पर भी लिख दिया 6y माइनस 8 का 8 रहने दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए। यहाँ पर आप रेशियो देखेंगे तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, है ना। तो 1/3 और 1/2 इधर हो गया, इक्वल नहीं है, तो वी कैन से दैट बोथ ऑफ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लेकिन इसके बिहाफ पर देना है। ठीक है, आप चाहो तो ये एग्जांपल दे दो, चाहो तो ये एग्जांपल दे दो, अदरवाइज आप अपने मन से सोच के कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए आगे एग्जांपल किसका देना है, पैरेलल लाइंस का। अब पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यही कंडीशन है ना किसकी, पैरेलल लाइंस की। तो चलिए आपको ये पता था कि ये x के कॉफिशिएंट पे यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पर 3 है, आपको a1/a2 बराबर रखना है b1/b2 के। ठीक है, तो a1/a2 का मतलब x के कॉफिशिएंट्स का रेशियो। तो सपोज ऑफ दैट मैं यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2 है,
इसका 3 टाइम्स कर देता हूँ सपोज ऑफ दैट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x। अब इसका भी तो 3 टाइम्स फिर करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 9y। अब इसको इक्वल नहीं रखना है, ठीक है, यानी कि ये दोनों तो बराबर हों लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने सपोज ऑफ दैट 3 टाइम्स किया, तब हम 2 टाइम्स कर देते हैं, इसका बराबर अपने आप नहीं आएगा। देख लेते हैं कैसे। अगर a1/a2 का रेशियो निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। इसका निकालेंगे तो 3/9 यानी कि फिर 1/3, और इसका निकालेंगे तो -8 यानी कि c1/c2 का निकालेंगे तो -8/-16 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो बराबर नहीं है, तो पैरेलल लाइन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, आप चाहो तो एक एग्जाम्पल और भी दे सकते हो। क्लियर, अभी मैंने एक दे दिया, आप अपने मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, नॉट श्योर कि आप यही लिखो, मर्जी आपकी। कोइंसिडेंट लाइंस की बात कर लेते हैं, तो कोइंसिडेंट का आपको पता होगा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, यानी कि तीनों ही रेशियोज आपके कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बात आ रही है समझ में। अब तीनों रेशियो बराबर कैसे होंगे, चाहो तो इनका 2 टाइम्स कर लो या 3 टाइम्स कर लो, 4 टाइम्स कर लो, सब चीज़ों का सेम टाइम्स करना। ठीक, सपोज ऑफ दैट मैं 2 टाइम्स कर देता हूँ इसका, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस इसका क्या हो जाएगा 3×2 6y और माइनस कितना 16 इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे a1/a2 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2, b1/b2 यानी कि 3/6 विच इज इक्वल्स टू 1/2, c1/c2 -8/-16 विच इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। 7th क्वेश्चन में कहा है आपसे ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0। तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है। आगे का क्वेश्चन हम फिर पढ़ेंगे क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। इन दोनों लाइंस से क्या बनेगा, इन दोनों लाइंस से और एक्स एक्सिस से मिलाकर एक ट्राइंगल बनेगा, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और जो ट्राइंगुलर रीजन बनेगा उसको शेड भी करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशंस से सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मार्केट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x इक्वल्स टू निकालेंगे तो y उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, 1 किसका हो गया माइनस का। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है बस। तो हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दिया हमने, तो x इक्वल्स टू क्या निकलेगा 2 - 1, देन x इक्वल्स टू कितना 1। क्लियर, अब क्या करेंगे, फिर हम पुट करते हैं y का वैल्यू। सपोज ऑफ दैट हमने y इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया, ज़्यादा बड़े वैल्यूज़ पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो x इक्वल्स टू क्या था यहाँ से y - 1, तो x इक्वल्स टू आप देखेंगे तो y का वैल्यू आपने क्या पुट किया 3, तो 3 - 1 यानी कि x का वैल्यू कितना निकलेगा आपका, यहाँ से 2 निकल आया, यहाँ x का वैल्यू कितना निकला था 1 निकला था। एक सॉल्यूशन बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन बॉक्स में आप देखेंगे x और y के वैल्यूज़ है ना। x का वैल्यू 1 आया था कब, जब y का वैल्यू 2 रखा था। x का वैल्यू 2 आया जब y का वैल्यू 3 रखा था। ठीक है, अब देखते हैं इक्वेशन सेकंड हमको क्या दे रखी थी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y इक्वल्स टू निकाल लो, क्योंकि अपॉन में फिर 2 आ जाएगा तो उससे डिविजिबिलिटी ईजिली चेक हो जाती है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, है ना। तो यहाँ से देखोगे तो 12 उधर जाएगा, माइनस कितना होगा 3x, क्योंकि 12 इधर आके प्लस का हो गया। अब y इक्वल्स टू निकालोगे यहाँ से तो कितना निकलेगा 12 माइनस 3x अपॉन कितना 2, है ना। अब यहाँ पर x के वैल्यूज़ पुट करने हैं, तो सपोज ऑफ दैट हम x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो क्या होगा 12 माइनस 0, है ना। चलिए रख के देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0। देखिए x का वैल्यू क्या रखा हमने 0 रखा, तो y इक्वल्स टू क्या होगा 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन में कितना 2। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे y इक्वल्स टू कितना हो गया 12 अपॉन 2, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना। आगे देखेंगे y इक्वल्स टू कितना निकला आपका 6। ठीक, ये आपका y का वैल्यू निकल आया। अब क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू, x का वैल्यू अब ऐसा पुट करना जिससे कि इवन नंबर आ जाए, ताकि 2 से इजीली डिविजिबल हो जाए और ग्राफ पे भी शो हो जाए। सपोज ऑफ दैट अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3, और 12 में से 3 माइनस करोगे तो 9/2 4.5 आएगा, रिप्रेजेंट तो हो जाएगा। अब अगर सपोज ऑफ दैट हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो 3 2 जा 6, और 12 में से 6 माइनस करोगे तो 6 ही बचेगा ना,
चलिए फिर हम 2 रख देते हैं, ईजी रहेगा। एक्स का वैल्यू हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो y इक्वल्स टू क्या होगा 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन में कितना 2, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कितना निकला 12 माइनस 6 अपॉन 2, दैट मीन्स y का वैल्यू कितना आया 6 अपॉन 2 यानी कि 3, है ना। तो यहाँ से आपको एक सॉल्यूशन बॉक्स मिल गया जिसमें हम x और y के वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो x और y, x का वैल्यू क्या पुट किया था आपने 0, तो y का वैल्यू कितना आया 6, ठीक है। अब आपने x का वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू कितना निकला 3। तो चलिए अब इसका ग्राफ देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले x का वैल्यू हमारे पास कितना था 1, तो 1,2, 1 ये रहा 2 यानी कि 1,2 हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आगे देखेंगे 2,3, तो 2,3 ये रहा 2 x एक्सिस पर और y एक्सिस पर 3, 2,3 हो गया, ठीक है। अब अगली और इक्वेशन के लिए हमने इसको मेंशन कर दिया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये वाली, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। अगली इक्वेशन हमारे पास थी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, जिसके सॉल्यूशंस क्या आए थे 0,6, तो 0,6 ये रिप्रेजेंट हो गया 0 ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस पे कितना 6। आगे देखेंगे x एक्सिस पर 2 ये रहा और y एक्सिस पर 3, तो 2,3 ये आ गया, तो इसको हमने क्या करा ज्वाइन कर दिया, ठीक है या नहीं। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा था, एक बार उस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो ड्रॉ द ग्राफ, तो ग्राफ तो हमने बना लिया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं जो इन दो लाइन से मिलके और तीसरी एक्स एक्सिस से मिलकर बन रही हो, है ना। तो एक्स एक्सिस आपके पास कौन सी है, ज़रा ये देखेंगे। एक्स एक्सिस ये है, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाओगे तो 4 से कट हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से होकर जानी चाहिए। देखो अगर वाई एक्सिस से कहता तो इस ट्राइंगल में हम शेड करते और साथ में इसके कोऑर्डिनेट बताते। तो एक्स एक्सिस से ये वाला आपका ग्राफ आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये तो वर्टिसेस हो गया 2,3, हम इसको नाम दे देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी और इसको कह देते हैं सी, ठीक है। आगे देखेंगे इसके आपको वर्टिसेस और डिटरमाइन करने हैं। तो ये वर्टिसेस क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे है ही नहीं यानी कि 0, तो 4,0 हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एक्स एक्सिस पे कितना -1 और वाई एक्सिस पे कितना 0, तो -1,0। क्लियर हो गया, ठीक। तो चलिए आपको केवल आपको वर्टिसेस लिखने थे उसमें, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फाइनली द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC हमने नेम दे दिया है, तो या फिर इतना लिख देंगे। तो ए के वर्टिसेस आपके कितने रहे, यहाँ पर आप देखेंगे तो ए के वर्टिसेस आपके पास कितने थे 2,3, ठीक है। बी के वर्टिसेस की बात करते हैं, तो बी के वर्टिसेस हमारे पास कितने थे -1,0, ठीक। और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने थे, या वर्टिसेस क्या थे 4,0, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इनके वर्टिसेस के। क्लियर हो गई इतनी बात। उसके बाद एक बात और थी कि आपको शेड करना था उस ट्राइंगल में, तो इस ट्राइंगल में आप ले जाके फाइनली क्या कर देंगे, शेड कर देंगे एक्स एक्सिस के साथ वाले में, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस के साथ कहता तो इस वाले में शेड होता, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है यहाँ से। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए होपफुली आपको समझ में आ गया होगा और अगली वीडियो पे अब हम अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।